Hello, dear programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में और एक बढ़िया पैटर्न के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, जो कि मॉडिफिकेशन है, स्लाइट मॉडिफिकेशन फ्रॉम द प्रीवियस वन, दैट इज राइट एरो पैटर्न, एंड उसका ही काउंटर पार्ट भी ड्रॉ करने वाले हैं, दैट इज व्हाट, लेफ्ट एरो पैटर्न। वी नो दैट हाउ टू गो विथ मिरर इमेज प्रिंटिंग, राइट। सो सबसे पहले ये सोचना है कि राइट एरो पैटर्न के बारे में क्या क्या मॉडिफिकेशंस करने हैं, एंड फिर लूपिंग में कहां पे स्पेसेस, कहां पे स्टार, उसके बारे में सोचेंगे, एंड देन विल थिंक ऑफ प्रिंटिंग इट्स काउंटर पार्ट, दैट इज लेफ्ट एरो पैटर्न आल्सो, राइट। सो स्लाइड मॉडिफिकेशन के साथ यहाँ पे चलते हैं, ध्यान से देखते हैं ये पैटर्न को कैसे ड्रॉ किया है, राइट। यहाँ पे ऑब्वियसली आई विल बी डिवाइडिंग द एंटायर प्रिंटिंग इन टू डिफरेंट जोन्स। तो यहाँ पे पहले हम लोग इसके बारे में सोचने वाले हैं, हाफ पार्ट ऑफ दिस, and then I'll be thinking of drawing the latter part of this, right? Okay. So पहले प्योरली फोकस होगा मेरा ये ऊपर वाले पार्ट को ड्रॉ करने के लिए, एंड जहां पे आई एम कंसिडरिंग दैट द यूजर हैज एंटर द लाइन नंबर इज इक्वल टू 5, राइट। सो उस केस में लेट अस सी, लाइक वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 2 3 4 and 5, right? Row numbers will be indicating what? Lines. So these are the rows, and यहाँ पे we need to go on thinking about इस रो में कितने कॉलम्स होंगे एंड वहां पे क्या क्या प्रिंटिंग करना है, राइट। ओके, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखते हो तो मुझे पहले कॉलम में यहाँ पे आई एम जस्ट पुटिंग द कॉलम नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, राइट। ओके, अभी 9 कॉलम का पैटर्न क्यों ड्रॉ करना है उसके बारे में सोचते हैं, राइट। सो फर्स्ट कॉलम में मुझे एक स्टार प्रिंट करना है, देन उसके बाद आई नीड टू गो ऑन नेक्स्ट टाइम सेकंड रो में मुझे एक स्पेस एंड फिर 2 स्टार को प्रिंट करना है। फिर नेक्स्ट रो में मुझे 2 स्पेसेस एंड फिर 3 स्टार को प्रिंट करना है। ऑब्वियसली जो वो रो नंबर है उतने स्टार्स को प्रिंट करना है ही, राइट। बट स्पेसेस को इंक्लूड करके इसको बनाएंगे तो एक बहुत ही प्रॉपर राइट एरो का एंड लेफ्ट एरो का शेप बनेगा, राइट। ओके, सो फोर्थ इसमें आई विल इंट्रोड्यूस 3 स्पेसेस एंड यहाँ पे 4 स्टार्स होंगे, right? And next one is in fifth line, I'll be introducing 4 spaces and यहाँ पे 5 stars. So one thing is very clean and clear कि जितने नंबर ऑफ रोज है, मतलब रो नंबर जो जितना है उतने हम लोगों को स्टार्स को प्रिंट करना है, तभी वी नो दैट लेफ्ट हैंड साइड ट्रायंगल को प्रिंट करते हैं, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम लोग सोचते हैं तो हर स्टार प्रिंट करने से पहले मुझे क्या करना है, स्पेसेस के बारे में सोचना है, राइट। ओके, जो बचे हुए कॉलम्स है, मतलब एम्प्टी स्पेसेस यहाँ पे इस मैट्रिक्स में दिख रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोगों को बाद में सोचना है, बट लेट अस थिंक अबाउट दिस मच एक्टिविटी फर्स्ट, राइट। सो ऑब्वियसली द फर्स्ट टास्क in front of me is taking care of these rows, number of lines, and obviously nested loops का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होने वाला है। आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन। तो ये 5 लाइन के लिए आउटर लूप इजीली लिखते हैं। So I'll go with outer loop, and this outer loop will be working for rows, right? Okay, कितने rows है? Those are equal to number of lines. So R का वैल्यू यहाँ पे होगा 1 2 3 4 as well as 5, right? Okay. So सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि हम लोगों को पहले स्पेसेस को प्रिंट करना है, फिर उसके बाद स्टार को प्रिंट करना है, एंड बाद में वापस एक बार स्पेसेस को प्रिंट करना है। वो बाद वाला स्पेसेस बाद में सोचेंगे, पहले ये स्पेसेस, राइट। ओके, एंड ये स्टार्स के बारे में सोचते हैं, राइट। डू यू एग्री दैट अगर हम लोग स्पेस का बात करें, यहाँ पे स्पेसेस का बात करें, तो यहाँ पे आई नीड 0 नंबर ऑफ स्पेस, यहाँ पे 1 स्पेस है, यहाँ पे 1 and 2 स्पेस है, यहाँ पे 1 2 and 3 स्पेसेस है, यहाँ पे 1 2 3 and 4 स्पेसेस है, राइट। सो जब मुझे इन स्पेसेस के बारे में सोचना है, सो आई एम इन नीड ऑफ इनर लूप। सो इनर लूप में आएंगे एंड यहाँ पे दिस इनर लूप विल बी टेकिंग केयर ऑफ व्हाट, स्पेसेस, राइट। तो कैसे लूप का वेरिएबल रखेंगे? सो एस विल बी स्टार्टिंग फॉर 1, s I am considering it for the space, so I am using the name of the variable as s, and please observe, मुझे अगर रो नंबर 1 है तो मुझे 0 करना है, मुझे रो नंबर 2 है तो मुझे 1 स्पेस,
मुझे अगर रो नंबर 3 है तो मुझे मेरे पास चाहिए 2 स्पेसेस, मेरे पास रो नंबर 4 है तो मुझे चाहिए 3 स्पेसेस। सो आर यू गेटिंग द पॉइंट दैट जो वो रो नंबर है एक कम स्पेसेस चाहिए, राइट? ओके, अगर रो नंबर 4 है तो हमको चाहिए 4 माइनस 1, 1 2 एंड 3 स्पेसेस, राइट? तो इसको कैसे लिखेंगे? सो एस रो नंबर इज इंडिकेटेड बाय आर, सो एस मस्ट बी लेस देन आर एंड देन विल गो विथ व्हाट? एस एक एक से इंक्रीमेंट करते जाएंगे एंड यहाँ पे विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट? स्पेस। तो ये हुआ अपना पहला थिंकिंग अबाउट व्हाट? दिस स्पेसेस, राइट? दिस स्टार का प्रिंटिंग इज वेरी क्लीन एंड क्लियर बिकॉज जो वो रो नंबर है उतने स्टार्स को प्रिंट करना है, राइट? सो स्टार प्रिंटिंग के लिए आई विल गो अगेन विथ इनर लूप एंड दिस इनर लूप में हम लोग अभी सोचते हैं क्या प्रिंट करने का? स्टार प्रिंटिंग, राइट? एंड यहां पे अगर देखते हैं तो आई एम जस्ट कंसिडरिंग द वेरिएबल एज सी फॉर इंडिकेशन ऑफ कॉलम, राइट? कॉलम शुरू होगा 1 से एंड जितना वो रो नंबर है उतने हमको स्टार प्रिंट करने हैं। सो कॉलम मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट? आर, एंड देन आई से कॉलम शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 एवरी टाइम, राइट? ओके, एंड हियर विल गो विथ सिंपली व्हाट? प्रिंट स्टार, राइट? ओके, सो इस केस में अभी हम लोगों को ये सोचना है कि बाकी बचे जो एम्प्टी स्पेसेस है यहाँ पे, राइट? एम्प्टी ब्लॉक्स जो दिख रहे हैं, एम्प्टी कॉलम्स जो दिख रहे हैं, वहां पे हम लोगों को स्पेसेस को ड्रॉ करना है, राइट? सो लेट अस गो ऑन थिंकिंग अबाउट कि हाउ वी कैन थिंक ऑफ स्पेसेस टू ड्रॉ ओवर हियर, राइट? ओके, इन दो इनर लूप से इतना बढ़िया पैटर्न तो बन चुका है, राइट? ओके, नाउ लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ वी कैन गो विद। सो पहले सोचते हैं कितने स्पेसेस चाहिए, राइट? सो अगर वो पहला रो है तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मुझे 8 स्पेसेस चाहिए, राइट? रो नंबर अगर 2 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, मुझे 6 स्पेसेस चाहिए, राइट? ओके, रो नंबर 3 है तो 1 2 3 एंड 4 चाहिए। रो नंबर अगर 4 है तो मुझे 2 स्पेसेस चाहिए एंड अगर ये रो नंबर 5 है तो मुझे 0 स्पेसेस चाहिए, राइट? सो नंबर ऑफ स्पेसेस टू बी ड्रॉन ओवर हियर आर 8 6 4 2 एंड 0, राइट? तो हम लोगों को सोचना है इसके बारे में कैसे प्रिंटिंग होगा, कैसे लूप का वेरिएबल वेरी होता जाएगा, राइट? सो अगेन वन मोर इनर लूप आई नीड, राइट? सो अभी के लिए ये पैटर्न में हम लोगों को हर रो के लिए इनर लूप कितने यूज कर रहे हैं? 3 इनर लूप्स, राइट? पहला ये स्पेसेस के लिए, दूसरा स्टार के लिए एंड फिर बचे हुए स्पेसेस के लिए, राइट? सो बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 1 से अप हो रहा है। सो वन मोर इनर लूप आई एम गोइंग टू यूज एंड दिस इनर लूप में विल बी यूजिंग व्हाट? स्पेसेस, राइट? एस शुरू होगा 1 से, मुझे चाहिए एस का वैल्यू पहले 8 फिर 6 फिर 4 फिर 2 एंड फिर 0, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस केस इज, ध्यान से देखते हैं, एस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, अपने पास नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं? नंबर ऑफ लाइंस है 5, राइट? जो रो नंबर 1 है उसको माइनस करेंगे, राइट? एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2, राइट? तो ये वैल्यूज क्या क्या बनते हैं पहले सोचते हैं। रो नंबर ऑफ लाइंस इज 5, पहले इटरेशन में आर का वैल्यू 1, तो ये बनेगा 5 माइनस 1 दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट विल गिव मी 8, राइट? ओके, नेक्स्ट टाइम लाइंस इज स्टिल 5, नेक्स्ट केस में रो का वैल्यू बनेगा व्हाट? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो क्या वैल्यू बनेगा? 5 माइनस 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट बिकम्स 6, नेक्स्ट टाइम 5 minus 3 multiplied by 2. So this will give me what? 4. Next time 5 minus 4 multiplied by 2. This will give me 2. And next time 5 minus 5 multiplied by 2. This will give me 0. So ये अपना इंटेंशन जो है 8 spaces, 6 spaces, 4 spaces, 2 as well as 0 spaces, ये यहाँ पे फुलफिल हो रहा है एंड इस इनर लूप में हम लोग प्रिंट करेंगे व्हाट? Print space, right? So I hope that this much part, logical aspects about drawing the half part of this particular pattern is very clean and clear, right? अगर ये क्लियर है तो हम लोग फिर बचा हुआ हाफ पार्ट को कैसे ड्रॉ करना है उसके बारे में सोचते हैं। So let's move into the detailings about how we can go on printing the
remaining part of this, right? Okay, so what I'm going to do is I'm just going to rub this up. So यहाँ पे this rest of the part, let us think of like how many stars, how many spaces and how many other spaces I am in need of, right? Okay, तो यहाँ पे ये pattern अगर बनता है, so what I'm going to do is I'll be using slightly a different color for indication of this. तो यहाँ पे अपना this half part I'm considering this as row number 1, row number 2, row number 3 and row number 4. तो मुझे अगर यूजर ने नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5 किए हैं तो लैटर हाफ पार्ट बनाने के लिए मुझे चाहिए 1, 2, 3 एंड 4. सो इस केस में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मेरा जो आउटर लूप होगा, आउटर लूप जो रो के लिए काम करेगा उसमें आर का वैल्यू शुड स्टार्ट विथ 1 एंड आर का वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू लाइंस -1. सो आर के क्या क्या वैल्यूज रहेंगे 1, 2, 3 एंड 4. लाइंस -1 इफ लाइन नंबर इज इक्वल टू 5, राइट? ओके, सो लाइंस -1, सो 4 तक ये चलेगा, राइट? आई होप दिस इज वेरी क्लीन एंड क्लियर. नाउ यहाँ पे अभी क्या करना है? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर इज मुझे अभी यहाँ पे 3 स्पेसेस करने हैं एंड ये 4 स्टार्स को ड्रॉ करना है लाइक दिस, राइट? फिर मेरे पास अभी 2 ही स्पेसेस है, राइट? एंड फिर मुझे 3 स्टार्स को प्रिंट करना है. फिर मेरे पास एक ही स्पेस है एंड फिर मुझे 2 स्टार्स को प्रिंट करना है एंड फिर आई डू नॉट हैव एनी स्पेस एंड आई नीड टू जस्ट प्रिंट अ स्टार, राइट? सो अगर पहले ये स्पेसेस के बारे में सोचते हैं फिर इन स्टार्स के बारे में सोचेंगे, राइट? तो ये स्पेसेस में स्पेस काउंट क्या क्या है ध्यान से देखते हैं. सो स्पेस काउंट इज 1, 2, 3. नेक्स्ट इटरेशन में 1 एंड 2 एंड नेक्स्ट इसमें 1, राइट? ओके, एंड बाद में चाहिए मुझे 0. सो पहले मुझे 3 स्पेसेस, फिर मुझे 2 स्पेसेस, फिर मुझे 1 स्पेस, फिर मुझे 0 स्पेस, राइट? ओके, एंड यहाँ पे इफ यू कुड ऑब्जर्व दिस वेरी क्लीनली, सो नंबर ऑफ लाइंस जो है उसके ऊपर हम लोग कंडीशन लिख सकते हैं स्पेसेस के लिए भी, राइट? ओके, सो हाउ वी कैन गो ऑन डूइंग दिस, प्लीज ऑब्जर्व. सो पहला जो इनर लूप रहेगा, आई विल बी यूजिंग दिस फॉर ड्रॉइंग स्पेसेस एंड यहाँ पे S will start definitely with 1, right? Okay, and यहाँ पे S must be less than or equal to, suppose यहाँ पे lines है. So how many lines are there? There are 5 lines, right? Okay, -1, that is what? 4 lines and minus R. हाँ, R मतलब ये वैल्यू, राइट? ओके, सो 4 लाइंस के लिए काम करना है एंड हर बार जैसे जैसे रोज का वैल्यू आगे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्पेसेस का वैल्यू कम कम होता जाएगा, राइट? ओके, सो व्हाट विल बी द इटरेशन? फॉर एग्जांपल 5 -1 -1, तो यहाँ पे ये बनेगा व्हाट 3. सो पहले लाइन में मुझे चाहिए 3 स्पेसेस, राइट? नेक्स्ट टाइम 5 -1 -2, तो इस केस में ये 2 स्पेसेस प्रिंट करेगा. नेक्स्ट टाइम 5 -1 -3, सो नेक्स्ट केस में 5 -4, तो ये 1 स्पेस प्रिंट करेगा एंड देन 5 -5, this becomes 0, condition will not true and it will not enter into the loop, right? Okay, so I hope कि this is very clean and clear now, right? तो ये कंडीशन के हिसाब से we'll go on putting this here. So what it is going to print? What? A space, right? I hope कि पहले स्पेसेस अभी क्लीन है. अभी नेक्स्ट इज लेट्स थिंक अबाउट प्रिंटिंग दिस स्टार्स. तो इन स्टार्स के लिए क्या करना है? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज यहां पे और एक इनर लूप चाहिए एंड इस इनर लूप में आई विल बी प्रिंटिंग व्हाट? स्टार्स, राइट? सो हाउ मेनी स्टार्स आई सपोज टू प्रिंट? 4, 3, 2 एंड 1, जबकि मेरे रो नंबर चल रहे 1, 2, 3 एंड 4,
राइट. सो कैसे कॉम्बिनेशंस करना है, राइट. सो आई विल स्टार्ट विथ c इज इक्वल टू 1, राइट. c मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू lines minus r. How many number of lines are there? Number of lines is equal to 5 and r का वैल्यू शुरू में 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4. सो कैसे होगा ये? हाँ, 5 माइनस 1 पहले इटरेशन में, सो ये बनेगा 4. सो 1 से लेके 4 तक 4 स्टार प्रिंट होंगे, राइट. नेक्स्ट टाइम 5 माइनस 2, दिस बिकम्स 3, 3 स्टार प्रिंट होंगे. 5 माइनस 3, इट बिकम्स 2, 2 स्टार्स प्रिंट होंगे. 5 माइनस 4, इट बिकम्स 1, 1 स्टार प्रिंट होगा. एंड यहाँ पे दिस पर्टिकुलर लूप विल बी टर्मिनेटेड एंड फिर 4, 3, 2 एंड 1 इतने सारे अपने लिए क्या बनेंगे? स्टार्स बनेंगे, राइट. ओके, आई होप कि दिस थिंग इज वेरी क्लीन एंड क्लियर. एंड नाउ लेट्स गो ऑन यहाँ पे. सो यहाँ पे हम लोगों को प्रिंट करने हैं व्हाट? स्टार्स, राइट. एंड नेक्स्ट टू दैट अभी हाफ पार्ट के बारे में सोचते हैं. बचे हुए पार्ट में क्या ड्रॉ करना है, राइट. ओके, सो वहां पे स्पेसेस ऑब्वियसली इंक्लूड करने हैं. तो यहाँ पे मुझे चाहिए 2 स्पेसेस. ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से. यहाँ पे मुझे चाहिए 1, 2, 3, 4 एंड 4 स्पेसेस. मुझे यहाँ पे चाहिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 स्पेसेस. यहाँ पे चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 स्पेसेस चाहिए, राइट. Okay, so number of spaces to be drawn after these stars are 2, 4, 6 and 8. एंड इसका इस आउटर लूप के वेरिएबल के साथ क्या कनेक्शन रख सकते हैं? बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग जोन. सो यहाँ पे और एक इनर लूप आपको चाहिए, जो इनर लूप बाकी बचे हुए स्पेसेस को प्रिंट करेगा. एंड ऑब्वियसली यू नो दैट व्हाई वी आर प्रिंटिंग दिस स्पेसेस, ताकि जब इसको मिरर इमेज के रूप में प्रिंट करना है, मतलब लेफ्ट एरो के रूप में प्रिंट करना है, तो इनको सिर्फ शफल करेंगे, राइट. ओके, सो नंबर ऑफ स्पेसेस व्हाट विल बी देयर? s इज इक्वल टू 1 एंड s मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट. ओके, क्योंकि r के वैल्यूज क्या क्या चल रहे हैं? 1, 2, 3, 4. सो 1 इंटू 2, 2, 2 इंटू 2, 4, 2 इंटू 3, 6, 2 इंटू 4, राइट, 8. सो इन दैट केस मेरे पास इतने स्पेसेस प्रिंट होने वाले हैं. सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट प्रिंट स्पेस, राइट. इससे ये हाफ पार्ट बनने वाला है. सो आई होप कि लॉजिकल एस्पेक्ट्स आर वेरी क्लियर. जब आप ये पैटर्न ड्रॉ करोगे, इन नंबर्स के साथ काम करोगे, तब जाके यहाँ पे लूपिंग कंसेप्ट कैसे होंगे इसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं. सो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, जहां पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि आउटर लूप में 3 इनर लूप्स वी आर मेकिंग यूज ऑफ, राइट. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न ड्रॉ करते जाएंगे एंड विल एंजॉय द नेस्टिंग ऑफ द लूप्स, बट फंडामेंटल्स विल रिमेन सेम. कि आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए all inner loops goes on executing all its iterations, right. Okay, so let's move into the coding to make it more and more crystal clear कि ये पैटर्न अपने इस थिंकिंग से कैसे बढ़िया रूप में बन रहा है. So let's move into the programming. So I'm into the Eclipse again and यहाँ पे what we are going to do is as usual अपने जो स्टार पैटर्न प्रिंटिंग का जो पैकेज है उसी में हम लोग एक और नया कोड बनाएंगे. एंड लेट्स गो ऑन गिविंग द नेम एज राइट लेफ्ट एरो 2, right. Okay. The first task into this is the addition of entry point, that is main, and then I'll go with printing how many lines you want as usual, and then to accept those lines I need one variable, चलो integer lines, and then scanner के साथ उसको accept करेंगे. scanner sc is equal to new scanner, and यहाँ पे we'll go with system.in to deal with keyboard, right. Okay, and then lines is equal to what? sc dot
नेक्स्ट इंड से हम लोगों ने लाइंस को एक्सेप्ट कर लिया, राइट? ओके, अभी सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को ड्रॉ करेंगे इस एरो के। तो वहां पे सोचना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस एंड ऊपर वाले पार्ट में क्या क्या ड्रॉ करना है। सो नंबर ऑफ लाइंस के लिए ऑब्वियसली आई विल गो विद द फॉर लूप इंटीजर r इज इक्वल टू 1, r मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस एंड देन r प्लस प्लस, राइट? ओके, सो इस फॉर लूप के अंदर अभी सबसे पहले मुझे स्पेस प्रिंटिंग के बारे में सोचना है, फिर उसके बाद मुझे स्टार प्रिंटिंग के बारे में सोचना है, एंड फिर उसके बाद अगेन मुझे स्पेस प्रिंटिंग के बारे में सोचना है, एंड उसके बाद आई नीड टू इंट्रोड्यूस न्यू लाइन, राइट? ओके, इतने सारे एस्पेक्ट्स एक फॉर लूप के अंदर करने हैं जो हम लोगों ने थ्योरेटिकल डिस्कशन में देख लिया, राइट? ओके, सो सबसे पहले कितने स्पेसेस चाहिए, राइट? इफ आई हैव 5 लाइंस, मुझे पहले लाइन में 0 स्पेस, नेक्स्ट लाइन में मुझे अगर लाइन नंबर 2 है तो मुझे 1 स्पेस चाहिए, लाइन नंबर 3 है तो मुझे 2 स्पेस चाहिए, लाइन नंबर 4 है तो मुझे 3 स्पेस चाहिए, ऐसे। तो लाइन नंबर के मुकाबले एक स्पेस कम चाहिए, राइट? सिंपल लूप। चलो यहां पे ऐड करते हैं, फॉर इंटीजर s इज इक्वल टू व्हाट 1, s मस्ट बी लेस देन व्हाट r एंड s प्लस प्लस, राइट? सो एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे स्पेसेस को, ln को हटा के I'll just go on simply printing space, right? अभी स्टार प्रिंटिंग के बारे में क्या सोचना है? जो रो नंबर है उतने स्टार उसमें चाहिए। रो नंबर 1 में 1 स्टार, 2 में 2 स्टार, 3 में 3 स्टार्स, सो वी नो दैट पैटर्न, राइट? ओके, सो लेट्स गो ऑन फॉर इंटीजर c is equal to 1, c must be less than or equal to number of rows, right? Okay, and then c plus plus, and यहाँ पे simply we'll go on putting what स्टार, राइट? ओके, एंड इस एलन को यहां से हटाते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज स्पेस, फिर स्टार्स, एंड उसके बाद वाले बचे हुए कॉलम्स में हम लोगों को स्पेसेस प्रिंट करना है। सो थेरोटिकल डिस्कशन के हिसाब से पहले हम लोगों को 8 स्पेसेस, फिर 6 स्पेस, फिर 4 स्पेस, फिर 2, फिर 0, ऐसे हमको चलना है, राइट? सो उसके लिए लूपिंग कैसे किया था? सो लेट्स गो विथ फॉर इंटीजर s इज इक्वल टू 1, s मस्ट बी लेस देन, व्हाट इज इट? s मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू जितना वो लाइन्स है, राइट? जितना वो लाइन्स है माइनस रो नंबर करेंगे, मतलब 5 माइनस 1 इनिशियल लूप कंडीशन में 5 माइनस 1 बिकम्स 4 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 2, सिंपल वन, राइट? ओके, एंड देन हम लोग करेंगे s प्लस प्लस, एंड इतने सारे स्पेसेस हम लोगों को चाहिए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सिस आउट, एंड यहाँ पे ln को हटा के यहाँ पे सिंपली आई विल गो विद स्पेस, दैट्स इट, राइट? ओके, एंड न्यू लाइन के लिए एक सिंपल सिस आउट। बढ़िया, तो चेक कर सकते हैं यहां तक कि वॉट एवर द लॉजिक दैट वी हैव थॉट ऑफ इन थेरोटिकल, और यहां पे भी उसको इंप्लीमेंट कर लिया उसी लॉजिक को। तो चेक करते हैं हाफ पार्ट ऑफ दैट एरो कैन वी बी एबल टू प्रिंट, रन करके देखते हैं। सो हियर आई गो विथ हाउ मेनी लाइंस यू वांट, आई वांट 6 लाइंस, एंड यहाँ पे प्लीज ऑब्जर्व 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हाफ पार्ट ऑफ द एरो बन चुका है, राइट? एंड नाउ वी नीड टू गो ऑन थिंकिंग अबाउट ड्राइंग द लोअर हाफ पार्ट, जो कि इसका मिरर इमेज रहेगा, राइट? सो ये लाइन हम लोगों को नहीं ड्रॉ करना है। तो जब लोअर पार्ट के बारे में सोचेंगे तो एक रो हम लोगों को कम चाहिए। सो उसका फॉर लूप कैसे होगा? सो यहाँ पे लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट लोअर हाफ पार्ट ड्रॉइंग, एंड उस केस में यहाँ पे जो है लेस देन और इक्वल टू लाइंस, तो मुझे चाहिए लेस देन और इक्वल टू लाइंस माइनस 1, और अगर आप लेस देन का कंडीशन लगा रहे हो तो वहां पे सिर्फ चाहिए आपको व्हाट लेस देन लाइंस, राइट? ओके, सो लेट्स गो ऑन पुटिंग द लोअर हाफ पार्ट ओवर हियर फॉर इंटीजर r is equal to 1, r must be less than or equal to what is it lines minus 1, and then r plus plus, right? Okay, so this loop will give me, for number of lines is equal to 5, this loop will give me variations of 1 2 3 and 4, like that, right? Okay, इसके अंदर अगेन स्पेस प्रिंटिंग, इसके अंदर अगेन स्टार प्रिंटिंग, एंड इसके अंदर we need 2 more things, and obviously that is what space printing, and then what new line, right? Okay, now when we are running this particular code, ऑब्जर्व करते हैं एक बार। So we go with what
5 थिंग्स, राइट? ओके, अभी यहाँ पे जो मुझे इसके नीचे वाला लाइन ड्रॉ करना है, उसमें चाहिए मुझे नंबर ऑफ स्पेसेस इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, एंड स्टार चाहिए 4। सो पहले मुझे 3 स्पेसेस, फिर 2 स्पेस, एंड फिर 1 स्पेस, एंड फिर 0 स्पेस, इतना मुझे चाहिए। सो 3 2 1 एंड 0, ये स्पेस के वैल्यू होने चाहिए, राइट? ओके, सो लेट्स थिंक अबाउट हाउ वी कैन गो ऑन implementing this aspect over here. So कैसे करना पड़ेगा? So I'll go with for loop, and यहाँ पे integer s is equal to what? 1. So I'm doing something like this. S must be less than or equal to number of lines minus 1 minus r. तो अगर ये 5 है, 5 minus 1 4, एंड पहले इटरेशन में r का वैल्यू 1, सो 4 minus 1 3। सो पहले इटरेशन में मुझे मिलेंगे 3 स्पेसेस। जब नेक्स्ट इटरेशन होगा, r का वैल्यू 2 बनेगा, सो 5 minus 1 4 minus 2 2, 2 स्पेसेस प्रिंट होंगे। बहुत ही क्लीन एंड क्लियर, राइट? ओके, तो उस केस में s को इंक्रीमेंट करना है s प्लस प्लस, राइट? ओके, एंड यहाँ पे विल गो विद द सिस आउट एज, इस एलन को यहां से हटाते हैं, एंड विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट? स्पेस। दैट्स इट। अभी स्टार प्रिंटिंग, स्टार प्रिंटिंग कैसे करना है? अगर रो नंबर 1 है तो 4 स्टार, रो नंबर 2 है तो 3 स्टार। जैसे जैसे रो नंबर आगे बढ़ेंगे, स्टार का वैल्यू एक एक से कम होता जाएगा, राइट? ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। सो फॉर इंटीजर c इज इक्वल टू 1, c मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस माइनस r। जैसे जैसे r रोज बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे स्टार्स कम होते जाएंगे, राइट? ओके, एंड c प्लस प्लस, एंड यहाँ पे we'll go on simply saying sys out, and यहाँ पे ln को हटा के यहाँ पे स्टार को प्रिंट करते हैं, राइट? ओके, एंड देन व्हाट अबाउट स्पेसेस, रिमेनिंग स्पेसेस, राइट? सो रिमेनिंग स्पेसेस में हम लोगों ने देखा कि लैटर पार्ट में मुझे पहले 2 स्पेस, फिर 4 स्पेस, फिर 6 स्पेस, फिर 8 स्पेस, ऐसे 2 2 के गैप से बढ़ते जाना है, राइट? तो उस केस में व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज, for integer s is equal to 1, s must be less than or equal to number of rows multiplied by 2 directly. So जब रो का वैल्यू 1 होगा तो 1 into 2 2 spaces, 2 into 2 4 spaces, 3 into 2 6 spaces, 4 into 2 8 spaces। बहुत बढ़िया केस, राइट? ओके, एंड देन विल गो विद s प्लस प्लस, एंड यहाँ पे सिस आउट करते हैं, एंड यहाँ पे ln को हटा के आई जस्ट गो ऑन पुटिंग व्हाट? स्पेस, राइट? एंड न्यू लाइन के लिए I'll go with simply one system.out.println, that's it, right? तो चेक करते हैं कंप्लीट पैटर्न बन रहा है या नहीं, एंड यहाँ पे इफ आई गो विथ नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू लेट अस से 7, प्लीज सी, बहुत ही बढ़िया एरो पैटर्न, राइट? ओके, पिछले एरो के मुकाबले ये बहुत ज्यादा एरो को इंडिकेट करता है, राइट? ओके, सो एंड फिर हम लोगों को अभी इसका काउंटर पार्ट ड्रॉ करना है, मतलब ये तो राइट एरो है, एंड इसका लेफ्ट एरो ड्रॉ करेंगे, तो उसके बारे में सोचना कैसे है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मिरर इमेज के बारे में सोचते हैं, राइट? ओके, सो यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इसी में मॉडिफिकेशन करना है, पर यहाँ पे एक सिस आउट करते हैं, एंड दिस विल बी माई राइट एरो पैटर्न, राइट? ओके, हाँ, इस कंप्लीट राइट एरो पैटर्न के लॉजिक को कॉपी करते हैं पहले, एंड मैंने लाइन नंबर 50 से उसको पेस्ट कर दिया, राइट? ओके, नाउ अभी करना क्या है, यहाँ पे पहला चेंज होगा व्हाट? राइट एरो की जगह पे आई विल गो विथ लेफ्ट एरो, राइट? एंड अभी मुझे नंबर ऑफ स्टार्स जो प्रिंट करने हैं उनमें चेंजेस नहीं करने हैं, राइट? ओके, पर यहाँ पे जब आप इसके बारे में सोचते हो कि इसका मिरर इमेज कैसे आपको ड्रॉ करना है, सो लेट्स गो ऑन ड्राइंग द मिरर इमेज ऑफ दिस, एंड फिर ये और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे रो नंबर 1 के लिए आई एम इन नीड ऑफ 1 स्टार एंड 8 स्पेसेस, जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है, राइट? ओके, उसके बाद रो नंबर 2 के लिए 1 स्पेस, 2 स्टार्स, राइट? एंड 1 2 3 4 5 एंड 6 6 स्पेसेस चाहिए।
रो नंबर 3 के लिए आई नीड व्हाट, 2 स्पेसेस, 3 स्टार्स एंड यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 स्पेस। ऐसे जब हम लोग जाएंगे, राइट, अभी क्या करना है देखो, पहले इस स्पेस को प्रिंट कर देते हैं। सो इसका मिरर इमेज बनेगा या नहीं ये यहाँ पे देखते हैं, राइट। ओके, पहले इस स्पेस को प्रिंट करते हैं। सो इस स्पेस को कितने स्पेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, एंड यहाँ पे स्टार प्रिंट करते हैं, राइट। फिर हम लोगों को चाहिए इसका मिरर इमेज, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज पहले 6 स्पेसेस को, 1 2 3 4 5 6, फिर इन 2 स्टार्स को एंड फिर इस स्पेस को, ऐसे, राइट। फिर इसके लिए नेक्स्ट इज 4 स्पेसेस, 1 2 3 4, फिर 3 स्टार्स एंड फिर 2 स्पेसेस। प्लीज सी, ये मिरर इमेज बनता जा रहा है। सो व्हाट वी नीड टू गो ऑन डूइंग इज, हम लोगों को नंबर ऑफ स्टार का प्रिंटिंग को कुछ नहीं करना है, पर ये जो स्पेसेस है उनको इंटरचेंज करना है, इन लूप्स को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। यस, दैट्स इज द ओनली लॉजिकल चेंज इन ड्राइंग द मिरर इमेज टुवर्ड्स व्हाट, लेफ्ट एरो पैटर्न। सो लेट्स गो ऑन मेकिंग द चेंजेस कि हम लोग जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से राइट एरो का एग्जैक्ट मिरर इमेज लेफ्ट एरो के रूप में बनेगा या नहीं, राइट। सो यहाँ पे इसको क्लीन करते हैं एंड देन विल गो हियर विथ, सो व्हाट आई नीड टू डू इज स्पेस को, इस स्पेस को यहां से हटाता हूं एंड ये स्पेस की जगह पे उसको पेस्ट करता हूं, राइट। एंड डेफिनेटली ये स्पेस को न्यू लाइन के ऊपर, जस्ट स्पेसेस के लूप को इंटरचेंज किया, राइट। ओके, नीचे भी सेम करना है यहाँ पे। व्हाट आई विल डू इज, हाँ, ये लास्ट वाला जो स्पेस है, मतलब थर्ड लूप जो है वो फर्स्ट की जगह पे लाते हैं एंड फर्स्ट वाला लूप थर्ड की जगह पे लाना है, दैट्स इट, राइट। एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट। एंड यहाँ पे how many number of lines I want? I want 6 lines. And please observe exact mirror image, right? So right arrow pattern and beautifully mirror image के रूप में what, left arrow pattern, right? कोड थोड़ा सा लंबा है, एज वेल एज इतने सारे पैटर्न्स के बारे में हम लोग अभी ड्रॉ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उसमें हर बार हम लोगों ने अभी तक यूज किया था आउटर लूप के अंदर 2 ही लूप्स को, राइट, एज ए इनर फॉर्म में। अभी इस पैटर्न में पहली बार 3 फॉर लूप को इनर रूप में यूज किया है, राइट। कोड थोड़ा लंबा है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बनते हुए आप देख पाओगे। जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर, एंड इफ सम एरर कम्स, प्लीज टेक अ स्नैपशॉट एंड सेंड इट ऑन माय व्हाट्सएप, राइट। आई विल कम अप विद एरर रिजोल्यूशन। अगले सेशन में मिलेंगे और एक बढ़िया पैटर्न्स के साथ। तब तक के लिए कीप डूइंग प्रोग्रामिंग। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।